पढ़ने पहला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया और दूसरा हमको पढ़ना है प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप, चाप को कमान भी कहते हैं। तो कई बार प्रतिवर्ती कमान बोले तो समझ जाने का, वही हमको पूछ रहा है। प्रतिवर्ती चाप। अब देखो इधर, सबसे पहले क्या करना है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। तो पहले हम दो उदाहरण लेंगे कि अचानक बस धीमी हुई, और मैं कूद गया। अचानक बस धीमी हुई और मैं कूद गया। दूसरा, अचानक स्वादिष्ट भोजन देखकर, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आने लगा। मुंह में पानी आने लगा। अचानक स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आने लगा। नंबर तीन, अचानक गरम वस्तु को हाथ स्पर्श करने पर पीछे खींच लेते हैं। अचानक गर्म वस्तु को हाथ स्पर्श करने पर हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बराबर जो क्रियाएं अचानक होती है, उन क्रियाओं का नियंत्रण जो है वो कौन करता है? मेरुरज्जु। ये मेरुरज्जु उनका नियंत्रण करता है। अच्छा, ये क्रियाएं बराबर तब होती है जब मस्तिष्क आराम में हो अथवा अन्य काम में व्यस्त हो, तब ये क्रिया बराबर मेरुरज्जु करता है और बाद में जानकारी मस्तिष्क को देता है। पर मस्तिष्क की इसके अंदर कोई भी सक्रिय भाग नहीं लेता। मस्तिष्क सक्रिय भाग लेता नहीं है। तो हम लिखेंगे कि मस्तिष्क की जानकारी के बिना, पेशी और ग्रंथियां बिना विचार किए अनैच्छिक प्रतिचार दर्शाते हैं, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मस्तिष्क की जानकारी के बिना, यानी मस्तिष्क की जानकारी के बिना पेशी और ग्रंथियां बिना विचार किए अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध क्या करते हैं? प्रतिचार यानी रिएक्शन दर्शाते हैं, और उसी को बोलते हैं हम प्रतिवर्ती क्रिया। अच्छा, प्रतिवर्ती क्रिया का जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। केवल क्रिया पूरी होने के बाद जानकारी मस्तिष्क को दी जाती है, और ये स्वयं स्फुरित होने वाली प्रक्रिया है। अपने आप होती है, स्वयं स्फुरित प्रक्रिया है, यानी अपने आप होती है। तो लिखने का कि मस्तिष्क की जानकारी के बिना पेशी और ग्रंथियां बिना विचार किए अनैच्छिक क्या करते हैं? प्रतिचार दर्शाती है। इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु करता है, केवल बाद में जानकारी मस्तिष्क को दी जाती है,
और ये स्वयं स्फुरित प्रक्रिया है। जब मस्तिष्क आराम में होता है या अन्य काम में व्यस्त होता है तब ये क्रिया मेरुरज्जु करता है। इसके अलावा भी इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे छींक आना, जमाई आना। जमाई आने का मतलब होता है उबासी आना। आंख की पुतली का छोटा होना, आंख की पुतली का छोटा होना। घुटनों में झटका लगना, बराबर खांसी आना। ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है, बराबर। ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। तो ऐसी क्रियाओं को बराबर जो नियंत्रण करता है वो करता है मेरुरज्जु। बाद में केवल जानकारी मस्तिष्क तक देता है। ये स्वयं स्फुरित होने वाली प्रक्रिया है, यानी अपने आप होती है, कोई करता है नहीं। तो लिखने का मस्तिष्क की जानकारी के बिना पेशी और ग्रंथियां बिना विचार किए अनैच्छिक प्रतिचार दर्शाते हैं, जिसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरुरज्जु के द्वारा होता है और बाद में क्रिया पूर्ण होने के बाद जानकारी मस्तिष्क को दी जाती है। इसमें मस्तिष्क की कोई भी सक्रिय कामगिरी नहीं होती है। ये क्रिया स्वयं स्फुरित प्रक्रिया है। फिर आपको उदाहरण लिखने का, अचानक बस धीमी हुई, मैं कूद पड़ा। अचानक स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आने लगा। अचानक बराबर क्या होता है कि गर्म वस्तु को हाथ स्पर्श करने पर हाथ को हम पीछे खींच लेते हैं। इसके अलावा छींक आना, जमाई आना, आंख की पुतली का छोटा होना, घुटनों में झटका लगना, खांसी आना, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया है। और ये तब होती है जब मस्तिष्क आराम में होता है या अन्य काम में व्यस्त होता है, तो ये क्रिया मेरुरज्जु करता है। अगला आता है प्रतिवर्ती चाप। तो प्रतिवर्ती चाप में क्या होता है कि प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान सूचना के वहन का मार्ग बनता है, जिसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। देखो यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान भी एक सूचना के वहन का मार्ग बनता है और उसको हम बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लिया जाए कि गर्म वस्तु है, ये गर्म वस्तु है। अब ये गर्म वस्तु को क्या होता है कि अगर हमारा हाथ क्या करे स्पर्श, तो हाथ स्पर्श करे। गर्म वस्तु को अगर हाथ स्पर्श करता है करे गर्म वस्तु को अगर हाथ स्पर्श करता है तो क्या होता है कि बराबर हम हाथ को तुरंत पीछे खींच लेते हैं। कैसे खींच लेते हैं? तो यहाँ पर क्या होता है कि बराबर जो हमारा हाथ की त्वचा है, हाथ की त्वचा ये संवेदी अंग है। हाथ की त्वचा संवेदी अंग है और ये संवेदी अंग तापमान की संवेदना को ग्रहण करती है। तापमान की संवेदना को ग्रहण करती है। तो हाथ की त्वचा तापमान की संवेदना को ग्रहण करती है और उस संवेदना को संवेदी तंत्रिका, ये संवेदी तंत्रिका उस संवेदना को मेरुरज्जु तक ले जाती है।
मेरु रज्जु तक ले जाती है। अब मेरु रज्जु क्या करता है कि उसका अर्थघटन करता है, संवेदना का अर्थघटन करता है, और अर्थघटन करके अनुक्रिया, अनुक्रिया यानी प्रतिचार भी बोल सकते हैं, और इंग्लिश में बोले तो रिएक्शन निकालता है। और वो रिएक्शन को प्रेरक तंत्रिका, उस रिएक्शन को प्रेरक तंत्रिका, वो प्रेरक तंत्रिका बराबर प्रेरक अंग तक ले जाती है। प्रेरक अंग तक, प्रेरक अंग को हम यहाँ पर कार्यकारी अंग भी बोलेंगे, जिसको कार्य करना है उस अंग तक ले जाती है। और फिर कार्यकारी अंग जो है वो कार्यकारी अंग प्रेरित होता है और कार्य करता है, कार्य करता है। और ये कार्य इस उत्तेजना का, ये उत्तेजना का क्या होता है, प्रतिचार, वो कार्य उत्तेजना का प्रतिचार होता है। और इस प्रकार से संवेदी अंग से जो सूचना है वो प्रेरक अंग तक जाती है, और फिर हम बराबर हाथ को पीछे खींच लेते हैं, तो सूचना के वहन का एक मार्ग बनता है, और उस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप अथवा कमान कहते हैं। फिर से देखो, जैसे ही गर्म वस्तु को हाथ स्पर्श करेगा, ऐसे ही क्या होगा कि हाथ के अंदर ये त्वचा संवेदी अंग है, वो इस संवेदना को ग्रहण कर लेगी। या संवेदना को क्या करेगी, ग्रहण, तापमान की संवेदना को ग्रहण करेगी। फिर संवेदी तंत्रिका उस संवेदना को मेरु रज्जु तक ले जाएगी, मेरु रज्जु उसका अर्थघटन करेगा, और अर्थघटन करके अनुक्रिया निकालेगा कि छाले पड़ सकते हैं, हाथ को पीछे खींच लेना चाहिए। तो उसने अनुक्रिया निकाली कि हाथ को पीछे खींच लेना चाहिए। वो अनुक्रिया लेकर प्रेरक तंत्रिका वापस हाथ के पास आएगा, तो हाथ यहाँ पर प्रेरक अंग बन जाएगा, और फिर हम हाथ को पीछे खींच लेते हैं, और इस प्रकार से एक सूचना के वहन का मार्ग बनता है, और उस मार्ग को प्रतिवर्ती चाप अथवा प्रतिवर्ती कमान कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिवर्ती क्रिया या प्रतिवर्ती चाप के बारे में पूछे तो आपको लिखना रहता है।